हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबेल टेस्ट के बारे में और हम इसमें ये जानेंगे कि एबेल टेस्ट क्या होता है, किस तरह से किसी भी इंटीग्रल को हम लोग कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं एबेल टेस्ट द्वारा। तो इनका स्टेटमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है एबेल टेस्ट। तो इसमें लिखा है कि इफ़ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट इन्फानाइट है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इन्फानाइट fx dx कन्वर्जेज। तो कह रहा है कि अगर कोई इस तरह का इंटीग्रेशन हो जो कि वो कन्वर्ज कर रहा हो, यानी कन्वर्जेंट हो रहा हो, एंड एक और कोई फंक्शन अलग से दिया हो फाई एक्स इज बाउंडेड। तो कह रहा है कि जो फाई एक्स है ना वो बाउंडेड हो एंड मोनोटोनिक। तो एक इसमें ऐसा भी फंक्शन होना चाहिए फ्रेंड्स ना जो कि बाउंडेड हो और मोनोटोनिक भी हो। तो अगर ये बाउंडेड और मोनोटोनिक हो फॉर x ग्रेटर देन a, मीन्स यहाँ पे जो भी यहाँ पे a दिया है उससे बड़ी आपको x की वैल्यू लेनी है। यानी x की वैल्यू अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 1 दिया है तो 1 से बड़ा ही x की वैल्यू आपको लेना है। तो x इज ग्रेटर देन a, देन a टू इन्फानाइट fx फाई एक्स, मतलब ये कन्वर्जेंट हो और ये बाउंडेड और मोनोटोनिक दोनों हो। तो इसका इसके साथ अगर प्रोडक्ट करें, फाई एक्स का अगर एफ एक्स के साथ अगर हम प्रोडक्ट करें और इंटीग्रेशन की सेम लिमिट लें ऐसे, तो फाई एक्स और एफ एक्स का देखें यहाँ पे प्रोडक्ट किया गया है फ्रेंड्स और इंटीग्रेशन की सेम लिमिट है, तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा। तो पहले ये आपको जानकारी रहेगी फ्रेंड्स, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे देखें कन्वर्जेंट के लिए तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके अगर इसकी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो आप तब भी आप कह सकते हैं कि ये आपका कन्वर्जेंट है। तो हमने कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। दूसरी चीज़ है कि कन्वर्जेंट दिखाने के हमने कई तरीके बताए हैं, जिसमें एक नाम आता है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट के जरिए भी आप किसी इस तरह के इंटीग्रल को आप कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए और फाई एक्स जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड पे भी हमने शुरुआत में ही लेक्चर बना दिया है, तो आप उसको भी देख लें अगर बाउंडेड नहीं जानते हैं। तो फाई एक्स जो है वो बाउंडेड है। तो मतलब यहाँ पे जैसे मॉड ऑफ फाई एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू कुछ के होगा फॉर ऑल एक्स, जो भी इंटरवल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अगर मैं ये इंटरवल ले रहा हूँ तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू इन्फानाइट। तो मॉड ऑफ फाई एक्स इज लेस आर इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे ए टू इन्फानाइट, ऐसे आप ले सकते हैं। तो ये बाउंडेड होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि ये मोनोटोनिक भी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स, हमने बाउंडेड पे तो वीडियो बना ही दिया है, लेकिन आप मोनोटोनिक को देख लें कि मोनोटोनिक क्या होता है। तो मोनोटोनिक फ्रेंड्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो या तो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग हो या तो मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग हो। तो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा देख लें आप। तो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग, इस नॉन डिक्रीजिंग जो है ना फ्रेंड्स, ये इसके मीन्स होता है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब घट नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है। तो कोई ऐसा फंक्शन अगर हम ले लें जो इंक्रीज कर रहा हो, तो अगर मान लीजिए कि मैं एफ एक्स बराबर यहाँ पे ले लिया एक्स ले लिया या एक्स स्क्वायर ले लिया, और अगर मैं x की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर अगर ले लूँ, नेचुरल नंबर 1 से लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे f1 करता हूँ तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। अगर मैं f2 करता हूँ तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। f3 करूँगा तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ऐसे करके। तो जैसे हम x की वैल्यू बार बार बदल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, ऐसे करके ये बढ़ रहा है। तो ये जो फंक्शन है उस फंक्शन की ये जो वैल्यू आ रही है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, या हम इसको कह सकते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, या मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। तो दोनों चीज़ें कह सकते हैं।
तो आपने इस फंक्शन से देख लिया। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करूँ, तो अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन हो जो मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग, तो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग आप लिख सकते हैं, तो नॉन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब ये नॉन डिक्रीजिंग की बात आएगी फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग की अगर बात आती है तो मतलब वो फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने के लिए देखो फंक्शन को हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं 1/x ले रहा हूँ, तो अगर मैं x की जगह अगर मैं 1 लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/1 यानी 1, x की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो यहाँ पे 1/2, x की वैल्यू अगर मैं 3 लूँ तो f3 जो है वो 1/3। ये लगातार ऐसे आएगा, कम होता जा रहा है, पहले 1 आया, फिर 1/2 आ रहा है, फिर 1/3 आ रहा है, ऐसे कम होता जा रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा यहाँ पे 1/2, 1/1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, ये कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये फंक्शन होगा ना, ये मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग होगा, यानी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हो या तो मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो, इन दोनों में से कोई हो, या दोनों भी हो सकता है फ्रेंड्स। दोनों होगा तो फिर कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो एक ऐसा फंक्शन जो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग हो, उसी को हम लोग कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो इस तरह से कन्वर्जेंट हो, इसका इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट हो, और दूसरा φx जो है वो बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो फॉर x ग्रेटर देन a के लिए। तो इनका और इनका प्रोडक्ट करने के बाद ये इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। ऐसा एबेल्स ने बताया कि अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पे हम क्या करेंगे, अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन लेंगे और उसके जरिए हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, देखेंगे किस तरह से एबेल टेस्ट के जरिए हम किसी इस तरह के इंटीग्रल को हम किस तरीके से कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो समझ में आया हो फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।